हेलो बच्चों, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर ली हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नाउ विल डिस्कस हाउ दिस मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब ऑलरेडी आपको पता है कि सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे रखा जाता है। लेकिन ये पोटेशियम से कम रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होने की वजह से रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे की तरफ रखा जाता है। तो कोई भी मेटल या नॉन मेटल रिएक्टिव क्यों होता है, उसका रीजन हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, कंपाउंड है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है और वो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कर जाते हैं। सबसे सिंपल चीज हम लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 11 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281। तो आप देख पा रहे हो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड दे फॉर्म कैटायंस। लाइकवाइज अगर क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है 17 एंड कॉन्फ़िगरेशन 287। इट इज ए नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये क्या बना देगा, कैटायंस की एनायन की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये सोडियम और क्लोरीन मिलके कैटायन और एनायन मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, राइट। तो आयन क्या है, आयन एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम कैटायन कह देंगे या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसको हम एनायन कह देंगे। जैसा कि सोडियम और क्लोरीन के केस में हमने देखा। तो आयनिक कंपाउंड जो बनता है दो या दो से ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयन से या एक से ज्यादा नेगेटिवली चार्ज आयन से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जो आयन्स हैं कब बनते हैं? आयन बच्चों बनते हैं जब एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे की तरफ। मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को। तो सोडियम कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म कॉमन सोल्ट सोडियम क्लोराइड। तो जब ये फॉर्मेशन होती है सोडियम क्लोराइड की तो देखिए वैलेंस शेल में आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है किसको, क्लोरीन को, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो ईच सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। और उसी तरह से ईच क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। तो सोडियम का +1 और क्लोरीन का -1। तो जब मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नॉन मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो याद रखने में आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। देखिए कैट आयन, तो ये टी जो है पॉजिटिव सिंबल की तरह लग रहा है आपको, तो कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। और इसी तरह नेगेटिव क्या है, एन आयन। याद रह जाएगा। अब कुछ पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम जैसे। तो जनरली जो रिएक्टिविटी है ऑलरेडी हमने डिस्कस करी है रिएक्टिविटी सीरीज में कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है। यहां पे देखिए लिथियम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम में आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में क्या हो जाएगा, के एल एम, एम शेल भी उसमें ऐड हो गया। तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होने से साइज बढ़ गया, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, क्योंकि सोडियम का जो पोजीशन है वो पहले आता है एज कंपेयर टू पोटेशियम।
एनायंस, हेलोजन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टीन। तो रिएक्टिविटी जो है एनायन की वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इसलिए फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से। FCl-Br, ये दिख रहा है आपको ग्रुप 17, जिसको हम क्या कहते हैं, हेलोजन। तो हेलोजन की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, जबकि ग्रुप 1 की इंक्रीज होती है। एनायन फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, वहां पे हमने कैटायन फॉर्मेशन की बात करी थी, टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये है टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या हुआ, जो आयोनिक कंपाउंड है दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि रूम टेम्परेचर पे वो हार्ड है, ब्रिटल है, और उनको इजीली क्रश किया जा सकता है। यहाँ पे आपको पेस्टल एंड मोर्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं आयनिक कंपाउंड के, उनका अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। तो जो अरेंजमेंट है उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, या हम कह सकते हैं कि जो कैटायंस हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखाते हैं। देखिए आपको रिपीटिशन है, सेम चार्ज एक साथ प्रेजेंट नहीं है, तो बिकॉज जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सोडियम क्लोराइड 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, ठीक है ना बच्चों। और जब इन आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो ये इनके जो क्रिस्टल लैटिस है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और आयंस फ्री हो जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, तो वो डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में और वो फ्री हो जाते हैं, और इसीलिए दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हो गए, कुछ फीचर्स हो गए। अब देखिए कैसे कैटायंस बनते हैं। देखिए हमें ये पता है नोबल गैसेस स्टेबल होती है, उनको इनर्ट गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो ट्राई करते हैं टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, जिससे उनकी नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन, ये हमारी नोबल गैसेस हैं। अब जो मेटल का कैटायन होगा ना, उसमें सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि उसके क्लोजेस्ट नोबल गैस होगी, एटॉमिक नंबर उसका कम होगा। जैसे नियोन की बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, 2 8, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कोई जरूरत नहीं है, इनर्ट है, इसलिए नोबल गैस है। अब मैं अगर इसके पास वालों की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो इनको कितने कितने लूज करने हैं, इसको एक लूज करना है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं जिससे कि इसकी नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एटम ऑफ नियोन। देखिए सोडियम में 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 1, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन, और जो नियोन है उसमें 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए चाहे वो सोडियम है, चाहे वो एल्युमिनियम है, चाहे वो मैग्नीशियम है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके क्लोजेस्ट नोबल गैस क्योंकि नियोन है। समझ में आ गया बच्चों। तो 10 2 8 11 2 8 1 12 2 8 2, एल्युमिनियम 13 2 8 3। तो they lose 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, जिससे वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो अब मैं आपको पूछता हूं, मैं आपसे अगर मैं पूछूं तो कैसे बताओगे आप कि हमें नोबल गैसेस के बारे में पता चल गया कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है। नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल,
so they are inert, they are very less केमिकली रिएक्टिव। तो हीलियम की बात कर लें कंप्लीट, नियोन की बात कर लें कंप्लीट, आर्गन की बात कर लें कंप्लीट। लेकिन मेटल्स, सोडियम में एक मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैग्नीशियम में दो, एल्यूमिनियम में तीन, पोटेशियम में फिर से एक, कैल्शियम में फिर से दो, तो दे फॉर्म +1 +2 +3, राइट, +1 +2। और नॉन मेटल क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितने कम है 3, तो -3 एनायन बनाएंगे। ऑक्सीजन में -2, O2 नेगेटिव होता है, O2 नेगेटिव होता है, फ्लोरीन F नेगेटिव, फॉस्फोरस में फिर से P3, सल्फर में H2, क्लोरीन Cl नेगेटिव। सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फील्ड वैलेंस शेल, जैसा कि नोबल गैसेस में होता है। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि नोबल गैस के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। सोडियम क्लोराइड आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के, वहां पे क्लोरीन में एक कम, तो 281 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। क्लोरीन में आप देख लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन +3s2 3p5, 10 नियोन के 2 and 5, तो ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, तो कि जो सोडियम एंड क्लोराइड आयन है, बिकॉज दे आर ऑपोजिट चार्ज आयंस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट इज ए एग्रीगेशन, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस। इसी तरह आप दूसरे एग्जांपल्स ले सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड की आप फॉर्मेशन यहां पे देख रहे होंगे। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लेकिन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन के एटम कंबाइन करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाता है, MgCl2। सो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो अभी तक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का आइडिया आ गया होगा कि आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उनको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक डाउन इनटू पीसेस जब उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब वाटरमन को डिसोल्व किया जाता है तो आयंस फ्री हो जाते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगली बात करें कि मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, सो आयन स्टार्ट टू मूव फ्रीली। अब देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिखाता हूं। ये कुछ स्लाइड में प्रॉब्लम है, आप इसको अभी इग्नोर कीजिए। जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रेशियम, इनकी वैलेंसी होती है 1, तो ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं एंड दे फॉर्म पॉजिटिव 1 आयन, ठीक। इसी तरह आप दूसरे ग्रुप्स का देख सकते हैं। ये तो लिथियम का, कि कैसे लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड सो ऑन। ग्रुप 1 के एलिमेंट सारे के सारे इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। ग्रुप 2 मेटल्स, उनके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम का ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, तो दे फॉर्म डायटोमिक आयंस, दो आयंस, 2 पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अब आयन जो है वो फेरस और फेरिक दोनों फॉर्म में मिलता है, सो +2 एंड +2 +3 दोनों उसके फॉर्म्स होती हैं, +2 और +3 दोनों आयंस फॉर्म करता है। लेकिन नॉन मेटल जो है वो 2 टाइप के आयंस बनाते हैं, मोनोटॉमिक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं तो मोनोटॉमिक, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो क्या कहलाएंगे, पॉलीएटॉमिक। तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सारे मोनोटॉमिक हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट ये सारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, बिकॉज ऐसे आयन जो हैं एक से ज्यादा नॉन मेटल एलिमेंट के साथ बनता है, जबकि मोनोटॉमिक सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के, सिंगल टाइप के नॉन मेटल एलिमेंट से फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गई बात।
तो नॉन मेटल और मेटल कंबाइन कर जाते हैं और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप एक बार बता दीजिए मुझे, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाइए, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिए बच्चों, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके।